नमस्कार, वी नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए शुरुआत करते हैं प्रयागराज बुलेटिन। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिवेणी संगम में किया स्नान। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। वहीं मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर महाकुंभ में दूसरे शाही स्नान के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस महाआयोजन में अब तक 13.21 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह भी अपने बेटे जय शाह के साथ महाकुंभ पहुंचे। उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रजत कुंभ भेंट करके किया। इसके बाद अमित शाह ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया और श्रद्धा सुमन किया। इस दौरान उनके साथ कई संत और श्रद्धालु भी मौजूद रहे। महाकुंभ में धार्मिक और आध्यात्मिक उत्साह अपने चरम पर आ गया है। श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। साथ ही साथ सरकार और प्रशासन ने इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। डिजिटल कुंभ बना आकर्षण का केंद्र। अब बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ के एक अनोखे पहलू की। जी हाँ, जिसने श्रद्धालुओं को भक्ति के साथ साथ डिजिटल दुनिया से जोड़ दिया है। महाकुंभ में डिजिटल कुंभ का आकर्षण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 90,000 से ज्यादा श्रद्धालु डिजिटल कुंभ का अनुभव ले चुके हैं। शनिवार को करीब 8,000 लोग ऑनलाइन इस अनूठी पहल से जुड़े। डिजिटल कुंभ के माध्यम से श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव हो रहा है मानो वे स्वयं समुद्र मंथन के ऐतिहासिक और पौराणिक क्षणों का साक्षात्कार यानी हुबहू दर्शन कर रहे हो। इसके अलावा डिजिटल दीपदान भी श्रद्धालुओं को खासा लुभा रहा है, जिसमें वे वर्चुअल माध्यम से भी दीप जलाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। आगे बता दूं कि इस अद्भुत अनुभव को और भी खास बनाता है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। श्रद्धालुओं ने AI के जरिए भगवान नारायण से संवाद किया। जी हाँ, उनका हाल जाना और अपने सवाल भी पूछे। ये पहल श्रद्धा और तकनीक का एक अद्भुत संगम है, जिसने श्रद्धालुओं को एक नई तरह की आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाने का काम शुरू कर दिया है। गणतंत्र दिवस पर भक्ति और देशभक्ति का अनोखा संगम। अब बात करते हैं प्रयागराज महाकुंभ में आयोजित एक खास कार्यक्रम की। जी हाँ, जिसने गणतंत्र दिवस पर भक्ति और देशभक्ति का अनोखा संगम पेश किया है। प्रयागराज महाकुंभ में राष्ट्रीय परशुराम परिषद के महाशिविर में रविवार को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया था। इस खास मौके पर पंडित सुनील भराला और राकेश जैन ने तिरंगा फहराकर जनसमूह को संबोधित भी किया। कार्यक्रम के दौरान सफाई नायकों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया है, क्योंकि वो बेहद जरूरी होते हैं और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। उन्हें भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति और अंग वस्त्र भेंट कर उनके योगदान की सराहना भी की गई। ये सम्मान समारोह इस आयोजन का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना रहा, जिसने वहां मौजूद सभी श्रद्धालुओं और अतिथियों को भावुक कर डाला था। राष्ट्रीय परशुराम परिषद का ये कार्यक्रम महाकुंभ में न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक चेतना का भी संदेश देता है और उसका प्रतीक बन गया है। इससे ये संदेश गया कि समाज के हर वर्ग के योगदान को पहचानना और उसे सम्मानित करना हमारी परंपरा का एक जरूरी हिस्सा है। देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा सनातन बोर्ड का हो गठन। अब बात करेंगे सनातन धर्म को लेकर एक बड़ी घोषणा की। जी हाँ, प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सनातन बोर्ड के गठन की घोषणा कर डाली है। ठाकुर जी ने कहा कि इस बोर्ड का उद्देश्य हमारी सनातन संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना है, साथ ही समाज में इसके महत्व को उजागर करना है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सनातन बोर्ड के माध्यम से समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने की दिशा में काम किया जाएगा। ये पहल सनातन धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास है, एक कोशिश है।
साथ ही ठाकुर जी ने कहा कि हमारी प्राचीन परंपराएं न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। ऐसे में उनका संरक्षण और प्रचार प्रसार अत्यंत आवश्यक बन गया है। सनातन बोर्ड की इस पहल से समाज में धार्मिक एकता और जागरूकता का नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। के साथ महाकुंभ पहुंची बिनिका ठाकुर। अब चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ की ओर, जहां श्रद्धालु भक्ति और आस्था के अद्भुत रंग में सरोबार नजर आ रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में चंडीगढ़ से आए बिनिका ठाकुर ने त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार के साथ सुबह 4 बजे ही संगम पर पहुंच गई थी। इस दौरान उन्होंने पवित्र संगम में स्नान कर महाकुंभ के धार्मिक महत्व को गहराई से महसूस भी किया। बिनिका ठाकुर आगे कहती हैं, हमें लगा कि ठंड की वजह से स्नान करना मुश्किल होगा, लेकिन पानी में उतरते ही सब कुछ बेहतर महसूस हुआ। जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो वो कठिन नहीं लगता है। उनके इस अनुभव ने महाकुंभ में श्रद्धा और भक्ति के अद्भुत माहौल को और भी गहरा दिया है। आपको बता दें कि महाकुंभ में इस बार लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आगे बताती हूँ कि प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालु की सुविधाओं का खास ध्यान रखा जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए विनेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।